इंद सद्वंदियाणं तिहुमणहित मधुरविशदवक्काणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम षट द्रव्य प्रथम अधिकार में षट द्रव्य और पंचस्तिकाय का वर्णन कर रहे हैं। ये स्वाध्याय करते हुए पंचस्तिकाय का हम गाथा 28 पर आ गए हैं। गाथा 28 का पाठ करते हैं। कम मल विप मुक्को उड्ढम लोगस्य अंत मधिगताम मधिगंता सो सवणान दर्शी लहदी सुहु मणि दिए मणंतम। अन्व्यार्थ लेते हैं। कम मल विप मुक्को कर्म मल से मुक्त आत्मा, उड्ढम ऊपर, लोगस्य अंत मधिगताम लोक के अंत को प्राप्त करके, सो सवणानदर्शी वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी, सुमणि दिए मणंतम अनंत अतीन्द्रिय सुख का लहदी अनुभव करता है। यानी अन्वयार्थ में कुंद स्वामी कह रहे हैं महाराज कि जो कर्म मल से मुक्त आत्मा है, मुक्त आत्मा यानी मेरे स्वभाव का वर्णन है। निश्चय न से मैं भी मुक्त आत्मा हूँ, सिद्ध स्वभावी हूँ। जो आत्मा संसारी आत्मा जो कर्मों से मुक्त हो गई है, वो ऊपर लोक के अंत को प्राप्त करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवल ज्ञान अनंत दर्शन की को उसने प्राप्त किया है और अनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। कौन? सिद्ध भगवान की आत्मा यानी कि मुक्त आत्मा। अब हम इसका पूरा विवरण टीका में लेते हैं, टीका पाठ करते हैं। यहाँ मुक्त अवस्था वाले आत्मा का निरुपाधि स्वरूप कहा है, अर्थात ऐसी आत्मा जो कर्मों से रहित होकर शुद्ध हो गई है। यानी सिद्ध भगवान की आत्मा निरुपाधि स्वरूप यानी कर्मों से रहित, किसी भी उपाधि से रहित आत्मा कर्म रज के पर द्रव्य पड़ने के कारण कर्म रज से संपूर्ण रूप से जिस क्षण छूटता है, मुक्त होता है, उसी क्षण अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अंत को पाकर आगे गति हेतु का अभाव होने से वहाँ स्थिर होता हुआ। अब यहाँ पर मुक्त आत्मा के विशेषण दिए जा रहे हैं। पहला विशेषण 3 लाइनों में आचार्य ने ऊर्ध्वगमन स्वभाव बतलाया है। जो कर्मों से मुक्त आत्मा होती है वो ऊर्ध्वगमन स्वभावी हो जाती है। कैसे? इसको हम अच्छे से इसका विश्लेषण करते हैं। आत्मा अनादि काल से कर्मों की धूल में लिपटा हुआ है, यानी कर्मों से लिप्त है और कर्म पर द्रव्य पने के होते हैं, यानी पुद्गल के बने होते हैं। ऐसा हमने गाथा 27 में पढ़ा था। जिस क्षण आत्मा कर्म रज से यानी इन कर्म रूपी धूल से संपूर्ण रूप से द्रव्य कर्म, भाव कर्म आदि सभी कर्मों से जिस क्षण छूटता है, यानी कर्मों से मुक्त होता है,
उसी क्षण क्या होता है कि कर्मों से मुक्त आत्मा हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण ऊर्ध्वगमन स्वभावी हो जाती है। अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण, जो कि मुक्त आत्मा का स्वभाव है, लोक के अंत को पाकर लोकाकाश के अंत में स्थिर हो जाती है। स्थिर हो जाता है कौन? मुक्त आत्मा सिद्ध भगवान। लोकाकाश के अंत में क्यों स्थिर हो जाते हैं? आगे आलोकाकाश में क्यों नहीं जाते? तो आचार्य इसका उत्तर बतलाते हैं कि आलोकाकाश में धर्म द्रव्य का अभाव है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के गति में निमित्त कारण होता है। धर्म द्रव्य जहाँ नहीं होगा वहाँ जीव और पुद्गल गति नहीं कर सकते। इसलिए गति हेतु का अभाव होने के कारण सिद्ध भगवान लोक के अंत में स्थिर हो जाते हैं। मुक्त आत्मा स्थिर हो जाता है लोकाकाश के अंत में। पहला विशेषण पूरा हुआ, ऊर्ध्वगमन स्वभाव। इसके बारे में हम एक बात और जान लेते हैं। मुक्त जीव एक समय में सीधा 7 राजु गमन करता हुआ सिद्ध शिला में जा विराजता है। अगला विशेषण लेते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन निज स्वरूप भूत होने के कारण उनसे ना छूटता हुआ अनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है कौन? मुक्त आत्मा सिद्ध भगवान। किसका अनुभव करते हैं? अनंत अतीन्द्रिय सुख का। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? जो सीधे आत्मा से उत्पन्न होता है। इंद्रियां व मन के अवलंबन की आवश्यकता वहाँ नहीं होती। ना इंद्रिय व मन होते हैं मुक्तात्मा में, और ना उनकी अतीन्द्रिय सुख में आवश्यकता होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन, जो कि मुक्त आत्मा के स्वरूप में ही हैं, वो नहीं छूटते। केवल ज्ञान और केवल दर्शन के साथ मुक्तात्मा रहती है, वो उसके स्वभाव में मिला रहता है। उनके कारण से अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से नहीं छूटने के कारण वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। आत्मा के अनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है कौन? मुक्त आत्मा। इस तरह से ये दूसरा विशेषण हुआ। अब हम तीसरा विशेषण पढ़ते हैं, जीवत्व। उस मुक्त आत्मा को, कौन सी मुक्त आत्मा? जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन के साथ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहा है, ऐसी मुक्त आत्मा। भाव प्राण धारण जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसा जीवत्व होता है। भाव प्राण धारण क्या? हमने पढ़ा था 27वीं गाथा में कि संसारी दशा में जीव चैतन्य प्राणों के साथ साथ 10 प्राणों से भी जीता था, परंतु मुक्त आत्मा केवल चैतन्य प्राणों से यानी भाव प्राणों से जीता है। भाव प्राणों को धारण करता है। ऐसा जीवत्व जीव पने वाला होता है। जीव पने का लक्षण है भाव प्राण, चैतन्य प्राण। साथ ही साथ जीवत्व का अर्थ है जीवपना। तब प्रत्यय लगाने से पना, जीवपना आ जाता, शब्द का मतलब हो जाता है। जीवत्व का मतलब जीवपना। इसका अर्थ है चैतन्य नाम की शक्ति, जो आत्मा की स्वाभाविक शक्ति है। इसमें कर्मों के उदय की अपेक्षा नहीं होती है, और यह शक्ति उपाधि रहित होती है, निरुपाधि होती है।
मुक्त आत्मा का तीसरा विशेषण जीवत्व हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। चिद्रूप जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसा चेत्यत्व होता है। चिद्रूप यानी चैतन्य शक्ति यानी जीवत्व जिसका लक्षण है, ऐसा चेतनपना होता है। किसमें? मुक्त आत्मा में। जो चेतनपना है वो गुण है मुक्त आत्मा का। इसके बाद अगला विशेषण पढ़ते हैं। चित परिणाम जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसा उपयोग होता है किसका? मुक्त आत्मा का, सिद्ध भगवान का। चित परिणाम से क्या मतलब हुआ? चेतना का परिणमन। चेतना गुण है और उसका परिणमन यानी कार्य जिसका लक्षण है वो कौन है? उपयोग यानी गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं 27वें नंबर की गाथा में। चेतना के कार्य करने के दरवाजे को उपयोग कहते हैं। तो चेतना का परिणमन, चेतना गुण, उसका कार्य यानी पर्याय या परिणमन उपयोग होता है। तो उपयोग ये विशेषण हुआ किसका? मुक्त आत्मा का। अब अगला विशेषण पढ़ते हैं। प्राप्त किए हुए समस्त आत्मिक अधिकारों को शक्ति मात्र रूप प्रभुत्व होता है। अगला विशेषण हुआ शक्ति मात्र रूप प्रभुत्व। प्राप्त किए हुए समस्त आत्मिक अधिकार, ये समस्त आत्मिक अधिकार किसने प्राप्त किए हैं? मुक्त आत्मा ने। मुक्त आत्मा समस्त आत्मिक अधिकारों को यानी जितने आत्मा के अनंत गुण हैं उनको भोगने में स्वयं समर्थ होता है। इसलिए मुक्त आत्मा प्रभु होता है। भोगने में किसको? आत्मिक अधिकारों को, आत्मा के अनंत गुणों को, अर्थात उनका उपयोग करने में स्वयं समर्थ होता है मुक्त आत्मा। इसलिए वह प्रभु है। प्रभुत्व, उसमें प्रभुपना होता है। ये विशेषण हुआ। इसके बाद अगला विशेषण पढ़ते हैं। समस्त वस्तुओं से असाधारण ऐसे स्वरूप की निष्पत्ति मात्र रूप निज स्वरूप को रचने रूप कर्तृत्व होता है। समस्त वस्तुओं से असाधारण यानी 5 द्रव्यों से अलौकिक स्वभाव, जिस स्वभाव स्वरूप जिसका है किसका? मुक्त आत्मा का। 5 द्रव्य कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। उनसे असाधारण स्वरूप की रचना करने के कारण, निज स्वरूप की रचना स्वयं करने के कारण अपने पुरुषार्थ के बल पर जिसने अपने स्वरूप को रचा है, ऐसे असाधारण स्वरूप का करने वाला होने से उसे कर्तृत्व होता है। ये विशेषण हुआ मुक्त आत्मा का। अब तक हम 7 विशेषण पढ़ चुके हैं। स्वरूप भूत स्वातंत्रता जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसे सुख की उपलब्धि रूप भोक्तत्व होता है। इसको, इस लाइन को देखते हैं। अनादिकाल से जीव यानी कि मैं कर्मों से जकड़ा हुआ हूँ। जब इन कर्मों से मुक्त होकर मुक्त आत्मा अपने स्वरूप यानी अपने स्वभाव की स्वतंत्रता जिसका लक्षण है, ऐसी आत्मा जब स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र हुई आत्मा जिसका लक्षण है, ऐसी स्वतंत्र हुई आत्मा के सुख की उपलब्धि रूप ऐसे आत्मा के स्वभाव को
की जो सुख मिला है, किसको? मुक्त आत्मा को। उसको उपलब्ध करता हुआ, उसे भोगने वाला होता हुआ, उस अनंत सुख को भोगने वाला होता हुआ भोक्ता होता है, भोक्तत्व होता है। ये 8वां विशेषण हुआ। अगला विशेषण है अतीत, अनंतर, अंतिम, शरीर अनुसार, अवगाह परिणाम रूप देह प्रमाणपना होता है। देह प्रमाणपना 9वां विशेषण है। मुक्त आत्मा की अवगाहना, मुक्त आत्मा की अवगाहना यानी आकार, चरम शरीर प्रमाण होती है। अंतिम शरीर, सबसे आखिर का शरीर, जिस शरीर से आत्मा मुक्त हुई है वो चरम शरीर ही कहलाता है और उसे अंतिम शरीर भी कहते हैं। इस अंतिम शरीर की अपेक्षा को लेकर मुक्त आत्मा में देह प्रमाणपना होता है, यानी अंतिम शरीर के आकार के बराबर उसका आकार होता है। किसका? मुक्त आत्मा का। इसलिए देह प्रमाणपना विशेषण हुआ 9वां विशेषण हुआ। अगला 10वां विशेषण पढ़ते हैं। उपाधि के संबंध से विविक्त ऐसा आत्यंतिक सर्वथा अमूर्तपना होता है। उपाधि के संबंध से, द्रव्य कर्मों से भिन्न, विविक्त माने जो रहित हो गया है, और उपाधि के संबंध से यानी द्रव्य कर्मों के से जो भिन्न है, रहित है, ऐसा आत्यंतिक यानी सर्वथा केवल अमूर्तपना होता है। सर्वथा क्यों लगाया आचार्य ने, अमरचंद आचार्य ने? क्योंकि संसारी जीव द्रव्य कर्मों के साथ एकत्व को प्राप्त करने से उन्हीं द्रव्य कर्मों की तरह मूर्त रूप हुआ जा रहा था। यहाँ पर द्रव्य कर्म नष्ट हुए और उसे सर्वथा अमूर्तपना प्राप्त हुआ। इस तरह से अमूर्तपना 10वां विशेषण हुआ। किसका? मुक्त आत्मा का, सिद्ध भगवान का। अब हम देखते हैं हमने कौन कौन से विशेषण पढ़ लिए। पहला विशेषण हुआ ऊर्ध्वगमन स्वभावी। दूसरा विशेषण हुआ अनंत अतीन्द्रिय सुख। तीसरा विशेषण हुआ जीवत्व। चौथा विशेषण हुआ चेत्यतृत्व, चेतनपना। पांचवा विशेषण हुआ उपयोग। छठा विशेषण हुआ प्रभुत्व। सातवां विशेषण हुआ कर्तृत्व। आठवां विशेषण हुआ भोक्तत्व। नौवां विशेषण हुआ देह प्रमाणपना। 10वां विशेषण हुआ अमूर्तपना। इस तरह से मुक्त आत्मा यानी सिद्ध भगवान के हमने 10 विशेषण पढ़ लिए हैं। आगे अभी उनके कुछ विशेषण और चलेंगे जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।